चरण में यूपी के मऊ में मतदान होना है, उसके लिए सियासी घमासान का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी राजेंद्र कुमार के समर्थन में सपाइयों ने चिरैयाकोट में रोड शो निकाला। इस रोड शो में क्षेत्र में भारी जन सैलाब उमड़ा रहा। इस दौरान कन्नौज से आए सपा नेता नवाब सिंह यादव ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से सपा की लहर चलते हुए पूर्वांचल तक आ पहुंची है और इस लहर में भाजपा, बसपा और कांग्रेस पार्टियों का सफाया हो जाएगा। आजमगढ़ और मऊ की जनता भाजपा के इस बार विदाई कर देगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने देश के युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगा है और किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करते हुए उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी और यहां तक कि उन्हें आतंकवादी भी कहा गया। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है और पश्चिम से जो लहर बन के आई थी वो आजमगढ़ और मऊ की धरती पर तूफान बन गई आके। पूरे प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को डेड किया है, ताबूत तैयार कर दिया है। अब मऊ की धरती और आजमगढ़ की धरती ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का काम करेगी। इसके बाद विदाई हो जाएगी। क्योंकि इसलिए विदाई हो जाएगी, इन्होंने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार तो दिए नहीं। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों को क्या क्या व्यवहार उनके साथ किया गया, गाड़ी चढ़ा दी गई। कोरोना में 7 से किसानों के लाठियां पड़ी और मृत्यु भी कोरोना में हो गई। उन्हें देशद्रोही कहा गया, आतंकवादी कहा गया, कहा विदेश से फंडिंग मिलती है। जो देश का पेट पालता है, क्या गुनाह कर रहा था वो? अपनी मांग कर रहा था। अधिकारों की मांग करना हमें लोकतंत्र में संविधान के तहत अधिकार मिला। नौजवान का क्या गुनाह था, उसे लाठियां मिली, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता है। हम समाजवादी लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव किसानों की आवाज बने हैं, नौजवानों की आवाज बने हैं। इसलिए प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को वोट दे रही है, क्योंकि वो नौजवानों की आवाज बने। उन्होंने लैपटॉप देकर झोपड़ी, गली, मोहल्ले, गांव वाले को पूंजीपति कोठी पलने वाले के सामने मजबूती से खड़ा किया था। बेरोजगारी भत्ता देकर उन्होंने नौजवानों के मल्हम लगाया था। मानते हैं 1000 में कुछ नहीं होता, तुम्हें किसने रोका था? आप 5000 दे देते। आपने तो बंद कर दिया लैपटॉप। आज लैपटॉप कब दे रहे हैं? दिए भी नहीं। झूठा वादा। ये झूठे लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। इसीलिए लोगों के बीच जाते हैं और कहते हैं हम उन्हें लाएंगे जो राम को लाए हैं। ये वादा तो नहीं किया था। इन्होंने तो ये वादा किया था हम विजय माल्या को लेके आएंगे। इन्होंने तो ये वादा किया था नीरव मोदी को लेके आएंगे। इन्होंने तो ये वादा किया था कि हिंदुस्तान से जो गया काला धन वो हम वापस लेके आएंगे। ध्यान भटकाने के लिए राम इनकी औकात है ही राम को लेके आए। राम तो हम सबको लेके आए हैं। राम के लिए इन्हें दशरथ बनना पड़ेगा। दशरथ बनने के लिए इन्हें 10 इंद्रियों को बस में रखना पड़ेगा ना, तब राम आएंगे। तो ये लटकाने के लिए, भटकाने के लिए, लेकिन जनता समझ चुकी है। जनता ने इनका सफाया कर दिया है, क्योंकि हर तानाशाह अपनी कब्र का इंतजाम स्वयं करता है और योगी जी ने भी अपनी कब्र का इंतजाम स्वयं किया है और किसी ने नहीं, स्वयं। वहीं चिरैयाकोट नगर पंचायत चेयरमैन राम प्रताप यादव ने कहा कि सपा प्रत्याशी राजेंद्र कुमार के समर्थन में नगर पंचायत चिरैयाकोट में रोड शो निकाला गया, जिसमें युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं भाजपा 300 पार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा 300 पार तो क्या 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। इस बार जनता उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। इस दौरान रैली में सपा एमएलसी राकेश कुमार यादव गुड्डू, चिरैयाकोट नगर पंचायत चेयरमैन राम प्रताप यादव, सपा नेता नवाब सिंह यादव समेत सपा के कई दिग्गज नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय राजेंद्र कुमार जी के पक्ष में तमाम इलाके के नौजवान साथी
बुजुर्ग सम्मानित लोग आज इकट्ठे हुए हैं। आज उनका रोड शो है राजेंद्र कुमार जी का। उस रोड शो में सभी तमाम नौजवान साथी आज उसमें इकट्ठे हुए हैं और हमारे माननीय एमएलसी साहब राकेश यादव गुड्डू जी भी उपस्थित हैं। हमारे मेहमान हमारे बड़े भाई कन्नौज से चल के आए हुए नवाब सिंह यादव जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख, आप भी यहाँ उपस्थित हैं। तमाम नौजवानों का जो हौसला अफजाई करने के लिए लोग उपस्थित है। अभी हमारे बीच में राजेंद्र जी भी आ जाएंगे जो हमारे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। उनके साथ हम लोग चिरैया कोट कस्बे का भ्रमण करेंगे। भाजपा तो 100 से नीचे रहेगी, पार की तो बातें छोड़ दीजिए। उस 100 पार नहीं कर पा रही है, 300 के पार उसे अपने से कहना हो तो वो कह देगी कि हम 500 के पार, लेकिन वो तो 100 के नीचे रहेगी। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और 7 मार्च को जो हमारे आजमगढ़ मऊ के विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसी संदर्भ में हमारे हजारों की तादाद में हमारे नौजवान साथी इकट्ठा हुए हैं अपना समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी को। और हमारे नौजवान भाइयों के बदौलत, छात्रों के बदौलत, सम्मानित बुजुर्गों के बदौलत, हमारे प्रधान साथियों के बदौलत उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों की सरकार बनेगी। चेयरमैन साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने प्रधान जयप्रताप भाई को धन्यवाद देता हूं। हमारे कन्नौज से साथी चल के नवाब सिंह यादव जी आए हैं, ये हमारे प्रमुख भी रहे हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अवसर पर। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमेशा ध्यान हटाने की राजनीति करते हैं। इनकी कोई आर्थिक नीति नहीं रही है, कोई विकास नीति नहीं रही है। पूरे 5 साल के कार्यकाल में हर वादे पर असफल यह सरकार साबित हुई है। आज पूरे प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। आने वाले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।